नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल कंपैरिजन हो रहा है भारत की कृषि के बारे में और पाकिस्तान की कृषि के बारे में। अब दोस्तों, आबादी के हिसाब से बात करें या फिर जीडीपी के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान और भारत का कुछ लेना देना होता नहीं है, बहुत ही वास्ट डिफरेंस है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मीडिया कई बार डिस्कस करता रहता है। अब मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें कहा गया था, एक हम सब जानते हैं, एक हसन निसार करके पाकिस्तान में एक भाई साहब है जो कई बार भारत को क्रिटिसाइज भी करते हैं, कई बार भारत की तारीफ भी करते हैं। शायद मजबूर हो जाते होंगे, इसीलिए तारीफ करनी पड़ती है। उन्होंने कुछ ही दिनों पहले मैंने उनका वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं ये देख के शॉक रह गया कि भारत के अंदर किसानों के पास से, जो फार्मर्स है उनके पास से किसी भी प्रकार का टैक्सीज नहीं लिए जाते। मतलब आप कई सारे कंट्रीज का देख सकते हैं, अगर कितने भी फार्मर हो, वो छोटा कमाता हो या फिर बड़ा कमाता हो, हर किसी कंट्री में उनके पास से टैक्स तो डेफिनेटली लिया जाता है। लेकिन भारत एक ऐसा कंट्री है जहां पे फार्मर्स के पास से टैक्स नहीं लिया जाता। तो दोस्तों, देखते सबसे पहले इस वीडियो को, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन से एक डेटा शेयर कर दूं। नाज़रीन, हमारे यहाँ पे बात हो रही, पॉलिसी मेकिंग इस तरह हो रही है कि जी आप गंदम को भी निकाल दें। इस वक्त गंदम है और गन्ना है जिसके ऊपर आपकी कंट्रोल प्राइसेस हैं। जरा इंडिया का सुन लीजिए। इंडिया की 28 कमोडिटीज हैं जो सी उन्होंने सपोर्ट प्राइस उनकी अनाउंस की हुई है। 28, एक नहीं, दो नहीं, 28। हमारे पास पहले राइस होती थी, राइस का ऑपरेशन भी खत्म कर दी, राइस को निकाल दिया। बल्कि अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कम से कम इसके अंदर आपको राइस ऐड करना चाहिए और आपको कम से कम टमाटर और प्याज भी ऐड करना चाहिए। जब एक साल ज्यादा टमाटर और प्याज होता है, अगले साल कम कास्ट होता है, फिर होता है और बेसिक इंग्रेडिएंट है। यहां पे बात हो रही है शायद गंदम को भी हटा दिया जाए। वहां पे तकरीबन आज से 1-1.5 साल पहले तक जो एग्रीकल्चर सब्सिडी थी 27 अरब डॉलर की वो दे रहे थे, जिसमें से 13 अरब सिर्फ फर्टिलाइजर के अंदर दे रहे थे। और हमारे यहाँ पे ये बात हो रही है, क्या वर्ल्ड बैंक से आप लोगों को लोन मिला है और क्या आप इस पे काम कर रहे हैं कि सपोर्ट प्राइस खत्म करें गंदम की? देखिए मालिक भाई, हमारा ना ये 2017 में नून लीग की गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के साथ MOU साइन किया था और उसमें इन्होंने कोई लिमिटेशंस रखी थी कि जो वर्ल्ड बैंक था वो इस तरफ हमें कह रहा था कि आप गंदम से विड्रॉ करें और इसको ओपन मार्केट में चलने दें, इसको मार्केट। तो अब आपकी पॉलिसी क्या है? अब आपकी पॉलिसी क्या है? ये कोई IMF की शर्त तो नहीं है पर वर्ल्ड बैंक का लोन वापस करें ना लें अगर आप लोग एग्री नहीं करते। आपकी पॉलिसी क्या है इस पे? तो इस दफा देखें ना, स्मार्ट वर्ल्ड बैंक ने हमें कहा था इस दफा 2 मिलियन टन के लिए, लेकिन हमने उसको नहीं माना और हमने 4.5 मिलियन टन जो है वो प्रोक्योरमेंट की। यानी कि अभी चल रहा है मामला, इसका मतलब मामला चल रहा है वर्ल्ड बैंक साथ। मैं अभी आपके पास आता हूँ वापस। मालिक साहब, आपने इब्तदाई जो प्रियम्बल था ना, उसमें एग्रीकल्चर की पॉलिसी की इश्यूज को जो है ना कूजे में बंद किया है। लेकिन ये जो आखिरी लम्हे आपने फरमाया कि गंदम की स्पोर्ट प्राइस, मुझे इस पे इख्तलाफ है। पाकिस्तान में गंदम की स्पोर्ट प्राइस उसको कहते हैं जो इमदादी कीमत हो। यहाँ कोई इमदादी कीमत नहीं दी गई, इट इज़ अ प्रोक्योरमेंट प्राइस। गवर्नमेंट ने कहा कि 1400 रुपये मन पे गंदम होगी तो हम खरीद करेंगे। ये बाद में जिस तरीके से, जिस मैकेनिज्म से खरीद की गई वो गलत तरीका था। तरीका ये है, गवर्नमेंट कहे जी मुझे 1400 पे लेनी है। मैंने जब मार्च के महीने में गवर्नमेंट को कहा ये आप गलत काम कर रहे हैं, इट शुड बी ओपन। गवर्नमेंट कहे कि हमारा रेट है 1400 रुपये मन। अगर कोई इससे बेहतर रेट पे फ्लोर मिल वाला खरीद करता है, सीड कंपनी वाला खरीद करता है, उन्हें इजाजत हो वो खरीद करें, अपने गोदाम में रखें। लेकिन रोजाना शाम को डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट करा दें कि इतनी क्वांटिटी जो है ये स्टॉक हमारे पास आ गया है, ताकि गवर्नमेंट के पास एक चीज आनी चाहिए रिकॉर्ड पे कि इस साल लोगों को आटा फराहम करने के लिए कितनी गंदम हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपके पास 8-8.5 मिलियन टन रिकॉर्ड पर आ जाए कि ये गंदम मार्केट में सेल होने के लिए आई है, खा वो गवर्नमेंट के गोदामों में हो, खा वो फ्लोर मिलों के गोदामों में हो, तो इट इज गुड। ठीक है, गलत पॉलिसी दी, बिल्कुल गलत पॉलिसी दी गई कि कोई सेकंड बायर नहीं होगा, सिंगल बायर होगा।
और वो गवर्नमेंट होगी, फूड डिपार्टमेंट होगा। क्यों भाई, दुनिया में किस जगह अच्छा नहीं, उसपे खान साहब आते हैं, मैं इसको जरा इसको बहस को आटे पे नहीं रोकना चाहता। सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू नैरो इट डाउन टू आटा इशू नहीं है। हम दुनिया की, वैसे आटा इशू हमारे लिए है, हम दुनिया की जो उन 25 कौमों में शामिल हैं जो सबसे ज्यादा आटा खाते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ हम आटा एक स्टेपल क्रॉप है, इसको खुला नहीं छोड़ सकते मार्केट फोर्सेस के ऊपर कि कोई आए जितने का बिके आए। देयर आई डिसएग्री विद यू, ये खुला नहीं छोड़ा जा सकता। तो दोस्तों सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। जैसे कि फिलहाल के दिनों में हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सीजनल जो सब्जियां है वो कुछ सस्ती मिल रही है क्योंकि वो सीजनल है। अब जब उसकी सीजन चली जाएगी और उस वक्त भी अगर आप उसका टेस्ट लेना चाहेंगे और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको ये सब्जियां बहुत ही महंगी पड़ने वाली है। सब्जियों की बात अलग है, अगर आप घी की बात करें, अगर आप शक्कर की बात करें, मतलब कि अगर आप कोई दूसरी जैसे कि दाल की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि डबल और ट्रिपल इसके भाव हो चुके हैं, मतलब कि उसके प्राइसेस हो चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो एक बंदा जो अपनी थोड़ी ज्यादा सेविंग कर पाता था 2018 के पहले, मतलब कि इमरान खान की सरकार के आने से पहले, वो अब सेविंग तो नहीं कर पा रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती होगी कि मंथ के आखिर में उसको ये एडजस्ट करना पड़ता होता कि भाई अब पिछले 2-3 दिन या फिर 4-5 दिनों के लिए पैसे खत्म हो चुके हैं तो एडजस्ट कहाँ से करें। तो ऐसी गंदी सिचुएशन हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।